आर्गन है हमारी बॉडी का। अगर हम आर्गन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा आर्गन है, और इसकी जो मोटाई है तकरीबन 2 mm के करीब होती है, और इसके 3 हिस्से होते हैं। जो सबसे ऊपर वाली तह है एपिडर्मिस उसे कहा जाता है, सबसे बाहर वाली तह होती है, और जो कि स्ट्राटिफाइड सेकुमस एपिथेलियम की बनी होती है, और इस हिस्से को जो ब्लड की सप्लाई वगैरह नहीं होती। और ये 4 से 5 तहों पर जो है वो मुश्तमिल होती है। उन जो तहें हैं उनके मुख्तलिफ नाम है। स्टार्टम कोरिनियम है, लूसिडियम है, ग्रेनुलोजम है, सिपिनोजियम और बेसली है। तो ये मुख्तलिफ जो है इनके नाम हैं, या आपको इस स्लाइड में भी नजर आ रहा है लेयर ऑफ स्किन। तो एपिडर्मिस का ये पार्ट होते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर डर्मस की जो स्किन लेयर है वो शुरू हो जाती है। तो डर्मस जो है उसको ट्रू स्किन भी कहा जाता है, जो कि मजबूत और जो लचकदार होती है। और इसके भी 2 तहें अमूमी तौर पर होती हैं। पेपिलरी लेयर होती है, उसमें खून की सप्लाई होती है, और ये लेयर जो है वो जो हमारी एपिडर्मिस की लास्ट तह है बेसले, उसके बाद जो है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर इसी की जो दूसरी तह है रेटिकुलर लेयर है। तो इस लेयर में बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, या फैट सेल हैं, या मुख्तलिफ जो स्पीशियस आइल ग्लैंड या जो बाल हैं जो सतह के ऊपर नजर आते हैं, तो उनकी जड़ें जो हैं वो इसी रीजन्स के अंदर या इस हिस्से के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारी स्किन है उसका पार्ट आता है हाइपोडर्मस। ये इनके डर्मस के बाद हाइपोडर्मस शुरू होती है। ये भी मुख्तलिफ फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और ये डर्मस जो है ये डर्मस की जो तय उससे भी ज्यादा जो है वो मोटी होती है, और इसमें मुख्तलिफ जो ग्लैंड्स हैं यानी कि पसीने के गदूद या जो बालों की जो बुनियाद फॉलिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो जो हमारी स्किन है ये इसका मेजर जो फंक्शन है वो क्या प्रोटेक्शन है। इसी तरह जो टेम्परेचर रेगुलेशन है ये भी स्किन का मेन फंक्शन है। एक्सक्रीशन है यानी कि जो वेस्टेज मटेरियल है उसको जिस्म से खारिज करता है। उसके अलावा जो विटामिन D3 सिंथेसिस होता है यानी कि यूवी रेडिएशन के साथ विटामिन D बनता है। क्यों उसकी क्या विटामिन D की क्या जरूरत है, क्योंकि जो अमूमी तौर पर हम सुनते हैं जो विटामिन D हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो हड्डियां कैसे मजबूत बनती हैं। तो हड्डी जो विटामिन D है वो जरूरी है हमारी जो इंटेस्टाइन है वहां से, यानी कि जो भी हम खुराक खाते हैं तो जो कैल्शियम उसके जरिए जाता है, तो इंटेस्टाइन से विटामिन D जो है उस कैल्शियम को जज़ब करता है, और बॉडी के मुख्तलिफ जो हमारी यानी कि कैल्शियम वो फिर स्टोर होता है जाके बोन्स में। तो इसी वजह से जो हड्डियां वो बनती हैं। तो इसलिए जो विटामिन D है उसका मेजर फंक्शन है कि जो हमारी हड्डियां हैं उनको मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है, कि वो कैल्शियम को जज़ब करता है। तो जो हमारी स्किन है उसका जो कलर है आपने देखा है, किसी का कलर जो है वो ज्यादा काला उसको कह लें, किसी का थोड़ा सा वाइट कलर होता है, किसी का रेडिश कलर होता है। तो ये जो इंसान की स्किन है उसका कलर 3 फैक्टर के ऊपर जो है वो मुनहसिर है। सबसे पहला फैक्टर क्या है, मेलानिन है, उसके ऊपर मुनहसिर है। मेलानिन होती है डार्क पिगमेंट होती है, और ये मखसूस जो हमारे जिस्म में सेल्स हैं मेलानोसाइट्स वो जो है पैदा करते हैं इसको। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है, येलो पिगमेंट यानी एक्यूमुलेशन जो है ऑफ येलो पिगमेंट, यानी या उसको हम कह सकते हैं कैरोटीन या विटामिन A जो है वो भी कह सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है। और थर्ड जो फैक्टर है वो क्या है, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन चल रही है। तो डेफिनेटली हमारी स्किन के अंदर भी ये जो आती है यानी कि जो डर्मस लेयर है, तो वहां पर क्या होता है एपिडर्मस के नीचे जो है चूंकि ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, यानी कि डर्मस की लेयर आप देख रहे हैं, ये देखें डर्मस है तो ये एपिडर्मस के ऊपर वाली तह, तो इसकी बिल्कुल नीचे जहाँ पर बैंड हो रहा होता है डर्मस की तह, तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन यानी कि मुख्तलिफ जो कैपिलरीज हैं वो मौजूद होती हैं। तो चूंकि ये जो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो इसकी रिफ्लेक्शन का जो कलर है वो कौन सा ऊपर स्किन के ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी जो स्किन का कलर है। तो जो उसके बाद मुख्तलिफ ग्लैंड आपको इसी में नजर आ रहे हैं, ये सबेशियस ग्लैंड हैं। तो हेयर होते हैं, नेल हमारे इसी जो इंटेगमेंटरी सिस्टम है उसी का पार्ट है। तो ग्लैंड ऑफ स्किन अगर हम बात करते हैं तो दो उसको हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक है जो स्यूडोरिफेरियस और दूसरा सेबेशियस। जो सोडोरिफेरियस ग्लैंड्स हैं उनको स्वेट ग्लैंड भी कहा जाता है। उसकी फिर आगे फर्दर 2 टाइप आ जाती है, क्राइन और एपोक्राइन। तो एक्राइन कौन से होते हैं, बिल्कुल सिंपल और
क्वाइल्ड शेप होते हैं, यानी कि अमूमी तौर पर हमारे नाखून के बेड्स के ऊपर ये मौजूद नहीं होते, जबकि इनके यानी कि ज्यादा मकदार कहाँ पर होती है, हमारी जो पाम्स हैं यानी कि हथेलियां हैं या पाँव के तलवे सोल जो हैं, तो वहां पर मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, मेन इनका वर्क यानी कि स्वेट ग्लैंड है, तो पसीना जो है वो खारिज करते हैं। तो इसी तरह एपोक्राइन ग्लैंड है, ये भी हमारे स्वेट ग्लैंड ही हैं, लेकिन कुछ एपोक्राइन ग्लैंड जिस तरह फीमेल्स है तो ब्रेस्ट के उनके अंदर मौजूद होते हैं, तो ये मिल्क प्रोडक्शन का जो वर्क है वो करते हैं। तो बेसिकली जो एपोक्राइन ग्लैंड है वो हमारी जो बगलें हैं, आर्म पिट जिसे कहा जाता है, इसी तरह निपल्स हैं, निपल्स का जो डार्क रीजन है, और इसी तरह मेल और जो फीमेल्स के जो मखसूस यानी कि उसको हम कह सकते हैं जेनिटल पार्ट्स हैं, तो वहां पर जो पाए जाते हैं, यानी कि अमूमी तौर पर आफ्टर प्यूबर्टी की एज में ये जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ये रिस्पॉन्ड करते हैं। एपोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस इंक्लूडिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज, तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसके बाद जो दूसरे हैं सेबेशियस ग्लैंड, उन्हें आइल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, यानी कि वो जो पसीना, एक तो पसीना वाटर शेप में, जबकि जो आइल की शेप में या म्यूकस उसको कह सकते हैं, तो वो जो है रिलीज करते हैं। तो ये शार सा आपको इंट्रोडक्शन का। इसी तरह हेयर्स हैं, उसकी फिर मुख्तलिफ आ जाती हैं तहें, उसकी रूट आ जाती है। इसी तरह नेल है तो उसका आ जाता है जी रूट क्या है, और आगे जो हमें नजर आ रहा है, तो ये मुख्तलिफ चीजें। तो हमारा जो टॉपिक है वो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, उसके एमसीक्यूज थे। होपफुली जैसे आपको ये ऊपर बताया है, थोड़ी सी डिटेल बताई है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है, तो आपने खुद भी इसको पढ़ा होगा, तो उनको बताया भी था। तो होपफुली आप इस इन क्वेश्चन को जो है वो खुद अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगर नहीं तो मैं हाजिर हूँ, साथ साथ हम बोलते जाएंगे, डिस्कशन मेथड में आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जी बुक के अंदर, पेज नंबर उसके ऊपर होगा वाल 197 से स्टार्ट होता है ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो द डैश सिस्टम कंसिस्ट द स्किन एंड इट डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव मैंने आपको बताया, उसमें नेल आ जाते हैं, उसमें ग्लैंड्स आ जाते हैं। तो ये कौन सा सिस्टम होगा, स्किन भी उसमें शामिल है और मुख्तलिफ जो डेरिवेटिव्स हैं यानी कि नेल्स हैं, हेयर्स हैं, मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं, तो ये सारे। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा जी, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। तो डेफिनेटली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका स्किन के साथ कोई लिंक नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसका स्किन के साथ, एक्सक्रीटरी जो है स्किन के साथ अलग तो है, एक्सक्रीशन तो होती है, लेकिन जो मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स हैं यानी कि नेल्स वगैरह उसका इसके साथ अलग नहीं है। एंडोक्राइन जो है वो भी इसमें नहीं आता। तो स्किन है तो इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है, द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जी, हेयर्स, नेल्स एंड सेवरल टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर इंक्लूडेड इन डैश सिस्टम। हेयर भी आ जाते हैं, नेल भी इसमें आ जाते हैं, मुख्तलिफ ग्लैंड्स वो किस सिस्टम का हिस्सा है। डाइजेस्टर में जो है डेफिनेटली ना हेयर होंगे, एक्सक्रीटरी में हेयर नहीं होंगे, एंडोक्राइन में हेयर नहीं होंगे, नेल्स नहीं होंगे। तो मुख्तलिफ ग्लैंड तो एंडोक्राइन में कह सकते हैं जी ग्लैंड तो मौजूद है, लेकिन वहां पर हेयर तो मौजूद नहीं है, नेल्स मौजूद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि ये तीनों चारों जो चीजें हैं वो किस सिस्टम के तहत आती हैं, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम या दाम में जो जिल्द है, हमारा जिल्द का निजाम है, तो उसके तहत जाती है। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विच बॉडी सिस्टम हैज द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर जो है वो जो है, और एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी करता है, लेकिन प्रोटेक्शन जो है यानी कि स्किन है वो प्रोटेक्ट भी करती है। इसलिए जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो क्या होगा सर, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। उसके बाद है विच विटामिन ऑब्टेन फ्रॉम द सन रेज, यानी कि जब सन रेज पड़ती हैं हमारी स्किन के ऊपर, तो कौन सा विटामिन है जो सिंथेसिस होता है, ए विटामिन B12, विटामिन D3 या विटामिन के। सर D3, सर विटामिन D3 है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है हमारे जिस्म में, स्टमक है, लीवर है, लेग्स हैं या स्किन है।
सर स्किन। जी, जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है और हमारा पूरे जिस्म के जो समझे उसके ऊपर ये महीत होता है, हर जगह के ऊपर जो है मौजूद है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मेनली स्किन इज डिवाइडेड इन डैश पार्ट्स, कितने हिस्सों में तकसीम है? 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। 3। कौन कौन से? सर एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस। और हाइपोडर्मस। जी, एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस, तो ये 3 पार्ट हैं जो मैंने अभी पहले आपको एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन है, एवरेज थिकनेस ऑफ स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो इंसानी स्किन है उसकी जो एवरेज अगर हम देखें तो कितनी मोटाई होती है? 2 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm? 2 mm। 2 mm। क्या है? 2 mm जो है वो इसकी एवरेज थिकनेस होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश इज द आउटर लेयर ऑफ स्किन दैट इज मेड ऑफ स्ट्रैटिफाइड सर्कोमस एपिथेलियम। सबसे बाहर वाली लेयर है स्किन की और किस चीज से बनी है? स्ट्रैटिफाइड सर्कुलस एपिथेलियम जो है उससे बनी है। इस हिस्से में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो मौजूद नहीं होती। ये आपको चले हिंट दे दिया साथ, एपिडर्मस है, डर्मस है, हाइपोडर्मस है, मायोडर्मस है? सर एपिडर्मस है। ये सबसे ऊपर लेयर क्या कहलाती है? एपिडर्मस। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, एपिडर्मस कंटेन डैश स्ट्राटा, कितने इसके अंदर जो इसकी ये स्ट्राटा कहते हैं लेयर्स को, तो कितनी लेयर्स जो है वो होती हैं? 2 से 4, 4 से 5, 5 से 8, 8 से 10? 4 से 5। ये 4 से 5 लेयर के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। नाम मैंने आपको बताए थे, इस स्लाइड में भी आपको नजर आ रहे हैं। स्ट्राटम कोरिनियम है, लूसिडियम है, ग्रेनुलिज्म, लोसियम है, सिपोनिज्म है और बेसाली। तो 5 जो लेयर हैं जो कि एपिडर्मिस की बनती हैं एवरेज। तो उसके बाद है जी डैश स्ट्राटम, कौन सा स्ट्राटम? इज द आउटर डेड फ्लैट, सबसे जो ऊपर वाली है डेड है, फ्लैट है और कैराटिनाइज्ड है एंड थिक लेयर ऑफ स्किन है। कौन सा स्ट्राटम? लूसिडियम है, सिपोनिज्म है, कॉर्नियम है, बेसाली? तो सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है? कौन सा स्ट्राटा सबसे पहले आता है? स्ट्राटम कोरिनियम जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सबसे ऊपर लेयर है ये होती है। उसके बाद जी स्ट्राटम ग्रेनुलिजियम लुजम जो है लाइज जस्ट बिलो स्ट्राटम, जो सेकंड लेयर है वो ये किसके नीचे होती है? किस स्ट्राटम के जो है वो नीचे होती है? लूसिडियम के, सिपोनिज्म के, कॉर्नियम के या बेसली के? सर लोसिडियम। जी, ग्लोसिडियम के सबसे पहली जो लेयर है वो कौन सी है? कॉर्नियम। सेकंड नंबर के ऊपर आती है ग्लोसिडियम और फिर ग्रेनुलिज्म और फिर सिकोनिज्म और बेसले। तो ये नाम जो है वो याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द लास्ट लेयर ऑफ एपिडर्मस, सबसे आखिरी जो है डर्मस की लेयर है और ये किसके बाद आती है? स्टार्टम सिकोनिज्म के। तो सबसे आखिरी लेयर कौन सी होती है जी? बेसले, वो करेक्ट आंसर है इसका। इसी तरह 13 नंबर क्वेश्चन है, विच इज नाउन एज द ट्रू स्किन, ट्रू स्किन किसे कहा जाता है? एपिडर्मस को, डर्मस को, हाइपोडर्मस को? मस्को। जी, डर्मस जो है उसको ट्रू स्किन भी डर्मस। कहा जाता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, विच स्किन हैज नो ब्लड सप्लाई, कौन सी स्किन की तय ऐसी है जिसकी जिसको ब्लड सप्लाई नहीं होती? एपिडर्मस को, डर्मस को या हाइपोडर्मस को? एपिडर्मस। जी, सबसे जो ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मस उसको ब्लड सप्लाई नहीं होती। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू मैश वर्क ऑफ कोलेजन रेटिकुलर एंड इलास्टिक फाइबर्स। तो वो कौन सी तय है? स्ट्रॉन्ग भी है, फ्लेक्सिबल भी है, connective भी है और रेटिकुलर एंड टर्मिक। इलास्टिक फाइबर से। एपिडर्मस, हाइपोडर्मस या मायोडर्मस? जो है वो इसका
करेक्ट आंसर है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, डर्मल स्किन कंटेन ऑन डैश लेयर, 1 2 3 4 कितनी लेयर से ऊपर मुश्तमिल होता है? 2 layers पर। अभी मैंने बताया, वो लेयर बताई थी। 2 layer 2 कौन कौन सी थी, नाम किसी को याद हो तो? कैपिलरी लेयर्स और रेटिकुलर लेयर जो है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, द लेयर फाउंड अंडर द स्किन इज नाउन। कौन सी लेयर है जो कि स्किन के फाउंड अंडर द स्किन इज नोन एज एपिडर्मस, डर्मस, हाइपोडर्मस, मायोडर्मस? अंडर द स्किन। hypo हाइपोडर्मस। hypo सर हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अंडर द स्किन हमने अभी पढ़ा है, ट्रू स्किन कौन सी होती है? डर्मिस। तो अंडर द स्किन इसका मतलब जो ट्रू स्किन डर्मस है, तो डर्मस के नीचे वाली लेयर क्या होगी? हाइपोडर्मस। उसके बाद है जी 18 नंबर क्वेश्चन, डैश इज कंपोज्ड ऑफ लूज fibrous connective tissue which is richly supplied with lymphatic and blood vessels and nerves also। तो इस लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मस, डर्मस, हाइपोडर्मस? hypo हाइपोडर्मिस जो है वो करेक्ट आंसर है, जो कि फाइब्रस हाइपोडर्मस। टिश्यू से बनती है, और यहाँ पर जो लिम्फेटिक एंड ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी मौजूद होती है, नर्व्स भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। उसके बाद है जी, स्किन ऑफ कलर इज डिटरमिन्ड बाय, कितने फैक्टर्स के ऊपर, किस फैक्टर के ऊपर जो है वो मुनहसिर होता है स्किन का कलर? सबसे पहला है जी प्रेजेंस ऑफ मेलानिन, सेकंड है जी कलर ऑफ ब्लड रिफ्लेक्टेड थ्रू द एपिडर्मस, और थर्ड है जी कैमुलेशन ऑफ येलो पिगमेंट या कैरोटीन, या फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। क्या इन तीनों के ऊपर होता है या कोई एक है फैक्टर? सर तीनों के all of ऊपर। above जी, तो ये तीनों फैक्टर ही होते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो ऑल ऑफ अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, द मेन बेसिक फंक्शन ऑफ स्किन इज, जो स्किन का सबसे अहम फंक्शन है, सबसे मेन फंक्शन है, वो क्या है? टेम्परेचर रेगुलेशन, प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, या सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी? सबसे अहम क्या है? protection protect प्रोटेक्शन। जी, प्रोटेक्शन जो है वो सबसे protection बेसिक फंक्शन है, प्रोटेक्शन। उसके बाद है जी 21 नंबर क्वेश्चन, विटामिन डैश इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन। कौन सा विटामिन जो है वो स्किन के अंदर सिंथेसाइज होता है? बी सी डी ई? विटामिन डी। जी, विटामिन डी। विटामिन डैश इज नेसेसरी फॉर अब्जॉर्प्शन कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। कौन सा विटामिन जरूरी है जो कैल्शियम को जज़ब करता है इंटेस्टाइन D से? D बी सी डी ई? D सर विटामिन डी। D जी, जो डी है विटामिन डी, इसीलिए हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को जज़ब करता है। तो इसीलिए कहते हैं जी हड्डियां, अमूमी तौर पर आपने देखा होगा वो जो इंजेक्शन मिलते हैं विटामिन डी के, को कैल्सियोफिरोल, तो वो जो इंजेक्शन है वो विटामिन डी का होता है, जो कि दूध में या इस तरह मिक्स करके पिलाया जाता है मरीजों को, ताकि यानी कि जो हड्डियां हैं उनकी मजबूत हो। उसके बाद है जी, विच बॉडी ऑर्गन कंटेन सेंसरी रिसेप्टर लाइक हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर एंड पेन? हेड, लिवर, हार्ट, स्किन? इस बॉडी ऑर्गन में ये जो चीजें हैं वो मौजूद होती हैं, रिसेप्टर मौजूद होते हैं, हीट स्किन में महसूस, सर। स्किन के अंदर। जी ठीक है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी Pseudorypherous gland of skin, also known as sweat gland, oil gland, urine gland, water gland? Sweat sweat gland है करेक्ट आंसर है। 525 नंबर क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ डैश ग्लैंड इज लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन। Pseudorypherous, सर इससे sebaceous, पीछे वाले का saccharine, क्या none of these? पीछे वाले का sweat था जी, sebaceous ग्लैंड जो है उसका मेन फंक्शन है। उसके बाद है जी, sebaceous gland connected to hair follicles
एंड secrete आइली secretion, आइली secretion कार्ड। उस आइली secretion को क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड कहते हैं, सोडियम, सीबम, स्वेट। सीबम सीबम। सीबम सीबम उसको कहा जाता है जो आइली secretion होती है हेयर फॉलिक्यूल से। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, डैश ग्लैंड फाउंड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट इन द पाम्स एंड सोल्स। पाम्स में मौजूद नहीं होता और सोल्स में मौजूद नहीं होता। स्यूडोरिफेरस, सेबेशियस, एक्राइन। सिबेशियस। एक्राइन के बारे में क्या ख्याल है? सेबेशियस। नहीं सर, क्या है मोस्ट जो उसके ज्यादा सूटेबल है। सिबेशियस जी, सर। सेबेशियस जो है वो पाम एंड सोल्स में नहीं होता, या वैसे पाम्स और सोल्स में जो एक्राइन ग्लैंड है वो भी नहीं होते। नहीं सॉरी, वो जो एक्राइन ग्लैंड के ऊपर तो एक्राइन तो मौजूद होते हैं पाम और सोल्स में, नाखून के बेड्स के ऊपर जो है वो मौजूद नहीं होते। उसके बाद है जी 28 नंबर क्वेश्चन, डैश ग्लैंड आर स्मॉल सिंपल क्वाइट ट्यूबुलर ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर नियरली द एंटायर बॉडी, पूरे जिस्म में मौजूद होते हैं। स्यूडोरिफेरस, सेबेशियस, एक्राइन, नन ऑफ दीज। करेक्ट। इक्राइन। क्राइम एक्राइन ग्लैंड, जी बिल्कुल। एक्राइन एक्राइन ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? स्वेट सर, स्वेट। जी, एक्राइन ग्लैंड सेक्रेट कलरलेस फ्लूइड containing neutral fats, albumin, यूरिया, लैक्टिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड नाउन एज। ये तमाम जो है फ्लूइड जो निकलता है उसमें ये मुख्तलिफ मौजूद होते हैं कंपोजिशन। तो इसको क्या कहा जाता है? स्वेट कहा जाता है, आयल कहा जाता है, यूरिन कहा जाता है, या वाटर कहा जाता है? स्वेट स्वेट सर। स्वेट कहा जाता है। उसके बाद जी 30 नंबर क्वेश्चन, फीमेल ब्रेस्ट आर डैश ग्लैंड दैट हैव बिकम अडॉप्टेड टू सेक्रेट एंड रिलीज मिल्क इंस्टेड ऑफ स्वेट। कौन सा है जी? स्यूडोरिफेरस, सेबेशियस, एक्राइन, एपोक्राइन। यानी कि एपोक्राइन। बेसिक टाइप वो स्वेट ग्लैंड की है, इक्राइन। लेकिन क्या होता है कि वो इंस्टेड ऑफ स्वेट मिल्क रिलीज करता है। तो उसको क्या कहा जाएगा? एपोक्राइन एपो एपोक्राइन ग्लैंड करेक्ट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है जी, डैश ग्लैंड रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस इंक्लूडिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। कौन सा है? सेबेशियस, सेबेशियस, एक्राइन, या एपोक्राइन? एपोक्राइन। एपोक्राइन जी, एपोक्राइन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है स्ट्रेस में, और या मुख्तलिफ जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं उसमें भी। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, हेयर हैज डैश पार्ट। जो हमारे बाल हैं उनके कितने हिस्से होते हैं? टू से टू एक पार्ट्स। होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, वो चार होते हैं? तीन होते हैं, तीन। टू तीन सर कौन टू। कौन से होते हैं, गिनवाए जरा। सर एक वो हाइपोडर्मिस में हेयर बबल्स लिखा हुआ था, एक हेयर फॉलिकल्स। वो रूट बन, वो उनको रूट कहा जाता है ना, एक ही हिस्सा है। अच्छा। तो दो हिस्से जो हैं वो होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज पार्ट ऑफ हेयर अबव द स्किन। जो स्किन से ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, स्टेम कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं, नन ऑफ दीज। शाफ्ट। जी, जो हिस्सा हमारी स्किन से ऊपर होता शाफ्ट। है उसको शाफ्ट कहते हैं, जबकि जो हिस्सा हमारी स्किन के नीचे होता है उसको क्या कहा जाता है? सोल। सोल। सोल कहाँ से आ गया जी। इसमें? रूट है बेसिकली वो। ओह सॉरी सर। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, हेयर कवर्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। जो हेयर्स हैं वो हमारे तमाम जिस्म के हिस्सों पर मौजूद होते हैं।
सिर्फ चंद हिस्से हैं जहां पर मौजूद नहीं होते। कौन से हिस्से हैं? सर ये सोल, हथेली वाले सोल, पाँव की सोल सोल, हथेली वाले सोल। सोल के ऊपर मौजूद नहीं होते, यानी कि हथेलियां जो हैं, हाथों की हथेलियां, पाँव की जो तलवे हैं, तो वहां पर मौजूद नहीं होते हेयर्स। उसके बाद है जी 35 नंबर क्वेश्चन।